हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन। आज पिता परमेश्वर सुबह के समय हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय प्रभु जी आपने हमें नई दिन दिखाया, प्रभु जी नई सूरज दिखाया, हमें किरणें दिखाई। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। कितने लोग हैं प्रभु जी कि आज के दिन को वो देख नहीं सके और प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने हमें दिया आज का दिन ताकि आज के दिन भी हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर सके। पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप हमें बचाते प्रभु जी, आप हमें छुड़ाते हैं पिता परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी आपने हमें उस चट्टान पर खड़ा किया, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चंगाई दिया, हमें छुटकारा दिया, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी आपने आशीष को उंडेल दिया, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा अल्फा और ओमेगा प्रभु जी, हमारा आदि और अंत पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रेम है यहोवा जो सत्य ही कहते आए और उचित बातें ही बताते आए हैं, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर शिरोमणि है, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा परमेश्वर है, महिमा में पिता परमेश्वर है, जिसने सारी इस जगत की सृष्टि की है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु हमारा और हमें पिता परमेश्वर ने कब्र में पड़ने से बचाया, हमें गलत रास्तों में जाने से बचाया। प्रभु जी आपने हमारे जीवन में अगुवाई की है, हमें पिता परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को, इन सभी भाई बहनों को आपने अपनी आंख की पुतली के नहीं संभाल के रखा। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से यशायाह 55 अध्याय उसका 9वां वचन। यशायाह चैप्टर 55 एंड वर्सेस 9। वहां पर क्या लिखा हुआ परमेश्वर का वचन? क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में और मेरे विचार और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारा विचार अलग और परमेश्वर का विचार अलग। परमेश्वर का विचार जो सोचता है, जो हम विचार करते हैं, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर हमारी मन की भी बातों को जानता है, हम क्या बोलने वाले वो भी जानता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कंफ्यूजन में, जो आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपको समझ में नहीं आता है कि ये सही है या फिर ये गलत है, क्या ये काम मेरे लिए बेस्ट है या फिर ये जीवन साथी मेरे लिए बेस्ट है, या फिर ये करना ठीक होगा, उचित होगा कि नहीं होगा। आज आप में से बहुत सारे लोग जो इसी असमंजस की स्थिति में पाए जाते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं आप अपनी जिंदगी में। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होगा और सवाल आज आपके मन में आते होंगे। और बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि हम इतना सब कुछ करते लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति क्यों है? आज हम क्यों आशीष नहीं पाते? आज हम क्यों चंगाई नहीं पाते? आज हम क्यों नहीं छुटकारा पाते? अब बहुत सारे लोग जो बीमारी की स्थिति में होंगे और आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे वो विचार आते होंगे और आप सोचते होंगे मैं इस बीमारी में क्यों, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि आज इस बीमारी में मैं पड़ी हूँ या पड़ा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे आप में से। आप अच्छे विश्वासी भी हो सकते हैं या फिर आप नए लोग भी हो सकते हैं जो अभी जो परमेश्वर को ग्रहण किया होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपके मन में बार बार क्वेश्चन चलते रहते हैं कि मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरे भविष्य में कैसे होगा। अब हमारे जीवन में इतनी परेशानी, दुख और संकट का हम आज सामना कर रहे हैं। हमारा भविष्य, हमारे परिवार का कैसे पालन पोषण होगा, हमारा घर कब बनेगा, हमें नौकरी कब मिलेगी, हमारे सिर पे छत कब आएगा, हम कब ब्लेस होंगे, कब परमेश्वर में आशीष से भरपूर करेगा, आप कब ये दुख के जीवन खत्म होंगे। और आप में कितने लोग हैं जो आज इस क्वेश्चन के साथ हैं। आज आपको इस प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है, क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में, मेरी विचार और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हो सकते हैं अब उस गरीबी के रास्ते से जा रहे हैं, उस जंगल के रास्ते में से जा रहे हैं, आज आप उस भयानक बीमारी में हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि बस अब मेरी मौत है, मेरी मौत है। उस बीमारी इसके रास्ते से जा रहे होंगे। आपको लगता है मेरी जिंदगी क्या इतनी है, क्या मेरी जिंदगी बस थोड़ी ही है। लेकिन आप नहीं जानते कि परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर हमारे जीवन में योजना बनाते हैं और ये याद रखिएगा कि हमारे जीवन में जो बीमारी है, जो परेशानी है,
एक तो हमारे पाप की वजह से आते हैं, और दूसरा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और तीसरा है हमें सीधा करने के लिए। जो हम गलत रास्तों में जाते हैं, हम पाप के रास्ते में जाते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अब प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि आप उस नरक के रास्ते में जाए, उस गलत रास्ते को पकड़े रहें, उस या फिर गलत का साथ दें, या फिर गलत रास्ते में जाए। इसलिए परमेश्वर आपको सबक सिखाना चाहता है, और यही वर्ड आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। मैं ज्यादा गहराई में आत्मिक वर्ड यूज करूंगी तो मे भी आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रही कि मे भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको सबक सिखाना या फिर आपको उस रास्ते से ले जाकर आपको वो मजबूत करना चाहता है आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में। हालेलुया। और ये सब जो क्लेश आते हैं, ये बीमारी आती है, आपको लगता हो सकता है, आप सोचते हैं बस अब मेरी जिंदगी थोड़ी दिन की, बस अब सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज वैनिश्ड। आपको लगता होगा, आप सोचते हो कि मेरा रेस्टोरेंट नहीं चलता, मेरा बिजनेस बंद है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन कई बार ये परमेश्वर इसलिए अलाउ करता है कि जो हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, परमेश्वर हमको लाने के लिए, ताकि जिस रास्ते में हमें चलना चाहिए उस रास्ते में जाते नहीं है, इसलिए परमेश्वर ये सारे हमारे जीवन में अलाउ करता है, ये सारे परेशानी दुखों को, ताकि हम सही रास्ते में चलना शुरू कर दे, परमेश्वर के रास्ते में चलना शुरू कर दे। परमेश्वर ऐसा ना करे तो हम मन नहीं फराते, हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि टेढ़े मेढ़े रास्तों में जाऊं, गलत रास्ते में जाऊं, पाप करो और अंत में मरने के बाद आप नरक में चले जाओ, कभी भी नहीं चाहता। इसलिए यदि आज हम विश्वासी, अच्छे विश्वासी, लेकिन आज फिर भी हम पाप को अपने जीवन में अलाउ करते हैं, हम गलत रास्ते में या फिर किसी रास्ते में भटक चुके हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, वो बीमारी अलाउ करता है या फिर परेशानियां आ जाती, दुख हो जाती है, ताकि हम उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल के उसको हम क्रॉस करके हम क्या करें, हम सही रास्ते पे आज हम सब सीख सके, हम जान सके कि परमेश्वर ये जो सब कुछ कर सकता है। कई लोग जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने जीवन में इतने धनवान होते हैं, पैसा ही पैसा होता है, लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं। अरे जीवन में वो वफादार नहीं होते परमेश्वर के प्रति, क्योंकि उनके पास पैसा ही बहुत होता है और पैसे पे घमंड हुआ रहता है, और इसलिए फिर बाद में क्या आता है, उनके जीवन में बीमारी आ जाती है। और परमेश्वर उसे भी बताना चाहता है, उसे भी सही मार्गों में लेकर आना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग में क्या है, अंतर है। और जब मैं बीमार पड़ी थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो सब कुछ करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बीमारी की क्या, क्यों आया प्रभु, क्यों आया। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसी बीमारी मेरे जीवन में आ सकता है, कभी भी नहीं सोच सकती थी मैं, कभी भी नहीं। एकदम शौक लग, मैं उसको, जो बीमारी मेरे ऊपर आई थी, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं, नहीं कहती थी, नहीं नहीं नहीं, मैं एक्सेप्ट करने से डरती थी, नहीं हो सकता, मुझे नहीं हो सकता। इतना धक्का लगा था, अचानक से आ गया था, अचानक से, जैसे लगता है ना एकदम धक्का हो जाता है जब किसी के परिवार में अचानक से कुछ हो जाता है या फिर कुछ ऐसा घटना घट जाता है, तो एकदम धक्का लग जाता है जीवन में, या फिर कुछ एकदम से, और एकदम से हम डर जाते हैं जब ऐसा कुछ भी चीज हमारे जीवन में थी, या फिर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसी प्रकार से जब मेरे जीवन बीमारी आई तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, मुझे डर लगता था ये क्यों हुआ प्रभु, मेरे साथ क्यों हुआ करके। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उस स्थिति से जो मैं निकली हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसी स्थिति से निकली। न चल सकती थी, न फिर सकती थी, न वॉशरूम तक जा सकती थी, न मैं अपना कॉम कर सकती थी अपने हेयर को, न मैं नहा सकती थी, न कुछ कर सकती थी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर इतना कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उस दौरान में जो मेरे हस्बैंड थे, वो उन्होंने मेरी बहुत सहायता की, मेरे मम्मी पापा ने सहायता की, और मेरी सास ने भी बहुत मदद और सहायता की। आप सोच नहीं सकते, नहीं, लेकिन मुझे इतना दर्द होता था, इतनी परेशानी होती थी, उस समय भी वो सब मेरी मदद करते थे, सहायता करते थे, और इतना प्रेम करते हैं, यू कांट इमेजिन दैट। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, मेरे मम्मी पापा ने भी मदद की, मेरे हस्बैंड ने तो सबसे ज्यादा की, जो मैं सोच नहीं सकती थी। और कभी कभी ऐसा लगता था इस परिस्थिति में हूं तो क्या ये मैं मुझे छोड़ देंगे या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने तो कह दिया था ओके रहने दो, लेकिन देखो परमेश्वर, ऐसे इसी स्थिति में पता चलता है कि कौन किसके साथ है। ऐसी स्थिति में जब बीमारी आती है, जब अचानक से कुछ आ जाता है, और ऐसी स्थिति में पता चलता है कि कौन किसके करीब, कौन किससे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। और इसी प्रकार से सभी ने मेरा साथ दिया, सभी मेरी सहायता की। तो इसी प्रकार से, और अचानक से आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे जीवन में जो मुसीबत आई थी, इतनी तकलीफ आई थी, और अब मैं उस सारे दिनों को सोच कर देखती हूँ सच में। और उस दौरान में जब मैं उस घटना से होकर गुजरी, उस बीमारी से होकर गुजरी,
तो और निकट हम परमेश्वर के निकट आने पाए। छानबीन शुरू करना कि प्रार्थना करने लगी, कैसे प्रार्थना करूं, किस तरीके से प्रार्थना करूं कि दर्द कम हो जाए या खत्म हो जाए, किस तरीके से प्रार्थना करूं, ढूंढने लगे। फिर समझ में आया कि ऐसे करना, वैसे करना, ये वचन पढ़ना, ऐसे करना है, सब समझ में आता गया। और इसका मतलब वो बीमारी मुझे और परमेश्वर के निकट आके लेकर गई। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में। तो परमेश्वर ये मेरे जीवन में जो भी बीमारी आई वो मुझे परमेश्वर के निकट आने के लिए लेकर आई, ताकि और मैं मसीह में मजबूत हो जाऊं और मैं आड़े और खड़े रह जाऊं और मैं गवाही दे सकूं परमेश्वर की। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आज आपको लगता होगा कि बीमारी क्यों नहीं जाती, आपको लगता होगा ऐसा कुछ ना, सोचते होंगे मैं थोड़ी दिन की मेहमान हूं, थोड़ी दिन की, लेकिन आप थोड़ी दिन के नहीं हो। परमेश्वर देखता है आपका विश्वास को देखता है, आप कैसा अंगीकार करते हैं। हालेलुया, और थोड़े दिन के मेहमान नहीं हो। आप ये मत बोल, अपने मुंह से अंगीकार न करो ये बातों को, लेकिन परमेश्वर उस मार्गों से ले जाकर देखना चाहता है कि आप परमेश्वर में क्या अभी भी हैं, क्या परमेश्वर में स्थिर है, क्या अभी भी आप परमेश्वर से प्रेम करते, चाहे मेरे पर बीमारी हो चाहे ना हो। परमेश्वर देखता है और इस रास्ते से आपको लेकर जाता है ताकि आप परमेश्वर में मजबूत हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर के लिए पलक झपकते ही वो बीमारी गायब हो जाएगी। 1 मिनट 1 सेकंड परमेश्वर को आपको चंगा करने के लिए चाहिए, सेकंड भी नहीं चाहिए, तुरंत, और चंगे हो सकते हो। लेकिन अलाउ इसलिए करता है ताकि उस स्थिति से निकलकर हम परमेश्वर के और निकट आ जाएं, बल्कि ये ना कि हम अच्छे खुशी में रहें और हम नरक के रास्ते में जाएं। परमेश्वर अंत का सोचता है, क्षण भर का नहीं सोचता, वो परमानेंट सोचता है कि इसकी भलाई कहाँ पर है, ये कैसे परमेश्वर में बने रहेगा या बनी रहेगी। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना की है, हमारे हड्डी को बनाया, हमारे नस को बनाया। तो जैसे हम बोलते नहीं, मैं इसका एक एक नस को जानता हूँ या जानती हूँ, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे एक एक नस को जानता है, हमारे अंदर की हर एक एक बात को जानता है कि हम क्या रिप्लाई देंगे, हमारा उत्तर कैसा होगा, हम परमेश्वर में कैसे चलेंगे, कैसे हम रहेंगे कंफ्यूजन के समय, यही समय परेशानी के समय कैसे हम चलेंगे। तो परमेश्वर भी हमारे एक एक नस को जानता है। इसलिए हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम और परेशानी आती है, और वो हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए आती है, हमें मजबूत करने के लिए आती है आत्मिक जीवन में। और इसलिए हमें कभी भी हमें परमेश्वर पे आशा को नहीं खोना चाहिए। इसलिए आप रोए ना, घबराए ना, हियाव ना छोड़े, आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम थी, मेरी प्रार्थना को उत्तर मिला, मैं परमेश्वर में बनी रही और तब मिला, और तब मेरे जीवन से सारी परेशानी खत्म होने लगी जब मैं परमेश्वर में बने रही, प्रार्थना में बने रहे। ज्यादातर मैं परमेश्वर को ढूंढने लगे और उस दौरान सब तरीके के जो प्रॉब्लम था वो सब का शॉर्ट आउट करने लगे मसीह में। हालेलुया, और परमेश्वर उस रास्ते से ले जाकर मजबूत किया। हालेलुया, तो इसी प्रकार से भी आज परमेश्वर की योजना आपके जीवन प्लानिंग है कि आप मजबूत हो सके। आपके बिजनेस के लिए भी हो सकता है, आपका बिजनेस बंद हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, ये आपकी भलाई के लिए। बोलिए, जो कुछ होता है मेरे जीवन में भलाई के लिए होता है। और यदि आज मेरे जीवन में कुछ परेशानी ही नहीं होती, जब परमेश्वर को जाना था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो आज प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जान पाती। और इसलिए कहती हूँ, जो मेरे जीवन में हुआ सब भलाई के लिए ही हुआ है। और इसलिए आप भी बोले कि जो मेरे जीवन में हुआ सब भलाई के लिए ही हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज आप अपने जीवन में अपने साहस को ना खो दें। आपका भविष्य बेस्ट है। परमेश्वर जो आपके लिए सोचा वो बेस्ट से सोच के रखा है, और परमेश्वर हमारी रचना की है, और परमेश्वर जानता है हमारे बारे में हर एक चीज, हमारे नाम, और परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया, हमारा नाम दर्ज है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशायाह 55 अध्याय और 9वां वचन में, क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में और मेरे विचार और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप अपने भविष्य के लिए न डरे, आप अपनी समस्याओं को देख के ना घबराएं, आप अपनी बीमारी को देख कर ना घबराएं, न डरे। हो सकता है कि आज परिस्थिति बहुत ही एक दयनीय हो सकती है, बहुत ही मुश्किलात की सामना कर रहे होंगे। आप अपनी परिस्थितियों को देख कर डरे ना, घबराए मत, भयभीत ना हो, बल्कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति से होकर आप गुजरते हैं तो और आपको विश्वास से मजबूत होना है, और आपको प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के मार्गों में चलना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 42 अध्याय उसका 16वां वचन में, यशायाह चैप्टर 42 एंड वर्स 16, उनके आगे मैं अंधियारों को उजाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। हालेलुया, और मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा, और उनके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। क्या मतलब इसका टेढ़े मेढ़े? आज हम टेढ़े मेढ़े मार्गों का सहारा लेते हैं, चलते हैं, उसको परमेश्वर सीधा करता है, और उसी को सीधा करने के लिए हमारे जीवन में ये सब परेशानी आती है ताकि हम सीधे हो जाए। जो हम टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलते हैं, जब हम गलत रास्ते में चलते हैं, जो हम परमेश्वर को दुखित करते, जो हम अपने जीवन से परमेश्वर को दुखित करते, अपने पाप करते, जो गलत, जो परमेश्वर जिससे हमारे जीवन को देखे वो प्रसन्न नहीं होता, वो दुखित होता है। और इसलिए
ये जीवन में, हमारे जीवन में सारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को परमेश्वर क्या कहता है, उसको सीधा करूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। और दिस इज द बिग थिंग कि मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर हमें कभी ना त्यागा, ना कभी छोड़ा है। इसलिए मत डरिए बीमारियों से, मत डरिए इस परेशानियों से, मत डरिए आपका बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब जिस तरह से सबको लेकर जा रहा है उसमें और मजबूत होकर उभर आइए और परमेश्वर के वचन और हालेलुया बोलिए और प्रार्थना कीजिए और वचन पढ़िए। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना में लग जाइए, फास्टिंग प्रेयर कीजिए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन नहीं तो 2 दिन फास्टिंग प्रेयर कीजिए और आप देखेंगे अब अपने का भविष्य चमकेगा। और क्या है उसके ऊपर का वचन क्या कहता है, और उनके आगे मैं अंधियारों को उजियाला करूंगा। जो आपको लगता होगा वो उजियाला है, लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर जब दिखता है तो हम कौन से रास्ते में जाते हैं, अंधियारे में रास्ते में जाते हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है और आपको लगता है कि सब उजियाला है, लेकिन पैसे का भी आप गलत यूज कर रहे, कहीं और लगा रहे, फिजूल खर्ची कर रहे, कोई और चीज में लगा रहे, गलत चीजों में लगा रहे, तो वो परमेश्वर देखता है तो वो अंधियारा, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको उजियाला लगता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनके आगे मैं अंधियारों को उजियाला करूंगा और टेढ़े मेढ़े मार्गों को मैं सीधा करूंगा और मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा कहता है। तो परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, आपको त्यागा नहीं है। आप मत सोचे कि मैं बीमार हूं तो परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया, बल्कि परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं, बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से परमेश्वर को लेके जा रहा है, आपको मजबूत करने के लिए आत्मा में और शरीर में। हालेलुया। ताकि आप विश्वास में मजबूत होकर दिखाई दें। इसलिए जब हम देखते हैं वहां पर और आज परमेश्वर आपको कहता है कि मत डर। क्या कहता है आपको परमेश्वर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं कहता है, और इधर उधर मत तक। आज आप सहायता लेने के उधर भागते, लेकिन अंत में कौन चंगा करता है, परमेश्वर। मैं भी इधर उधर भागे, लेकिन अंत में परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और चंगा किया। और मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर। क्या आप आज कह सकते हैं कि हाँ प्रभु आप मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है? क्या आप कह सकते हैं यदि आपके मन में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम है, अगापे लव है, तो आज आप कह सकते हैं कि वही मेरा परमेश्वर है। तो क्या कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मतलब मजबूत बनाऊंगा हर चीजों में, विश्वास में, आत्मिक जीवन में, और तेरी सहायता करूंगा। मजबूत बना के क्या करेगा परमेश्वर, की सहायता करेगा। आज जिस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरते हैं आप, उस परेशानियों की, बीमारियों से, उस रास्ते से परमेश्वर के रास्ते को सीधा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। दृढ़ करके मजबूत बना के वो आपको सहायता करेगा और अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सच में हमारा परमेश्वर हमसे कितना कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और वही एकमात्र परमेश्वर जो छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखते। इसलिए आज अपने फ्यूचर को देख के ना डरे। असमंजस की स्थिति में तो परमेश्वर को पुकारे, वो आपके लिए रास्ता निकाल कर देगा, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। डरे ना और ना ही घबराए। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। परमेश्वर में अभी आपको चंगा कर सकता है, अभी तुरंत, और बहुत सारे चंगे भी हो रहे हैं, लेकिन किसी किसी के जीवन में देखते कि वो लेट में चंगे होते हैं। तो इससे घबराए मत। परमेश्वर आपके जीवन बड़ी योजना है और अद्भुत काम आपके जीवन में करने वाला है, और बिग टेस्टिमनी आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप देंगे, अपने मुंह से गवाही देंगे, आप शेयर करेंगे अपनी गवाही को। ऐसी गवाही आपके जीवन में आने वाली है, आपका बिजनेस ब्लेस होने वाला है, आप आशीषों को बदलने वाले, आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया। बोलिए, जो मेरे जीवन में होता है सब भलाई के लिए होता है, बोलिए। लेकिन आपको क्या करना, आपको परमेश्वर में बने रहना है, विश्वास से बने रहना है, और तब परमेश्वर के जीवन में कार्य को करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अपने नाव में, अपने जीवन की नाव में परमेश्वर को कप्तान बनाए और उसको आगे रखें। हर काम परमेश्वर को आगे रखकर करें, और अब देखेंगे अपने जीवन फलवंत होता हुआ देखेंगे, और देखेंगे आपका जीवन ब्लेस होकर बदलेगा, और आपको परमेश्वर जरूर छुटकारा देगा और चंगाई को रिसीव करने पाएंगे। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आइए हम सभी मिलकर आज प्रार्थना करें। अपनी अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सम्मुख में आ जाइए, अपने आत्मा प्राण देह को पवित्र कीजिए, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और हम फल लेकर आने वाले होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद दो। तो आइए अपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज की जो प्रार्थना है, आज की प्रार्थना के द्वारा का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अब सेम नहीं रहेंगे, और अब बड़ी गवाही के जीवन में आने वाली है। इसलिए घबराए मत, चिंता ना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट रखा हुआ है, आपके भविष्य में बहुत ही बेस्ट होने वाला है। हालेलुया। और जो हम यहीं तक सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर आगे की भी सोचता है, आपके भविष्य के बारे में सोचता है, और बेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम
जो परमेश्वर सोचता है हम कभी भी उसको नहीं सोच पाते, लेकिन परमेश्वर वो बहुत ही अच्छा सोचता है और अच्छा ही, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी निराश होते हुए नहीं देखना चाहता, हमें दुखित होते हुए नहीं देखना चाहता, अनंत जीवन में अनंत नरक में नहीं भेजना चाहता, बल्कि परमेश्वर हमें उस स्वर्ग के लिए भी तैयारी करवा रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए डरे ना, घबराए मत। आज अपने आप को, अपने आत्मा, अपने प्राण को, अपने देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पवित्रताई के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा राजाओं का राजा, हमारा महिमा में ओ हमारा छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सच पिता परमेश्वर। जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर, जो हम कभी सोच नहीं सकते पिता परमेश्वर, वो योजना आप हमारे जीवन बनाते हैं। और परमेश्वर आप ही कहते हैं क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में और मेरे विचार और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज अपने मुंह से बोले कि प्रभु यीशु जी, जो आपने मेरे जीवन में जो कुछ अलाउ किया प्रभु पिता, जिस रास्ते से होकर मुझे गुजरना पड़ रहा प्रभु जी, वो सब मेरे भलाई के लिए ही, वो सब मेरे लिए क्या है? भलाई के लिए ही है। और आज आप हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो चाहे विश्वासी हो, सभी आज अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो आइए अभी इसी वक्त राइट नाउ अभी मुंह से अंगीकार कीजिए, कन्फेस कीजिए अपने अपने पापों को और छोड़ दीजिए। और प्रभु को बोले, प्रभु आप ही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है और आज से आप ही मेरा पिता है प्रभु जी, आज से ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, इनविटेशन दीजिए। परमेश्वर आशीषों को लेकर आपके जीवन में, लेकिन आज आपको पाप की दीवार को तोड़ना है। दृढ़ निश्चय कीजिए, इस पापों को छोड़ दीजिए और तब परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करके बदल देगा, आशीषों को देकर बदल देगा। यदि आज आपके जीवन में आपको लगता है कि तूफान है, ये तूफान और ये लहरें चल रही है, जो कि आज दुख का लहर है, बीमारी के जो तूफान आपके जीवन में है, ये जब आप अपने जीवन परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन के अपने नाम में, अपने जीवन में आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे और उसको कप्तान बनाएंगे, तब परमेश्वर क्या कहता है कि थम जा और शांत हो जा। तब आपके जीवन में जो जीवन में सारे संकट क्या हो जाएंगे, वो थम जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु को बोले, प्रभु जी आज से पिता परमेश्वर, मैं अपना आत्मा प्राण और देह आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, मैं अपने जीवन आपके हाथों में अर्पण करता हूँ। आज से प्रभु जी सारे पाप मेरे जीवन से हट जाए, ये विचार के पाप मेरे जीवन से हट जाए, ये गलत चीज मेरे जीवन से हट जाए। आज आपको अंगीकार करना, उस पापों को छोड़ना अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हमें खुद ही अपने अभिलाषा से खींचकर फंसकर हम क्या करते हैं, पाप में पड़ते, और पाप क्या होती है, मृत्यु को जन्म देती है। हालेलुया, इसलिए आज जो भी अभिलाषा है, जो भी पाप है, आज सबको क्या करना है, अंगीकार करके छोड़ देना, तब आपके ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। और प्रभु ने हमें कभी ना छोड़ा है और ना कभी त्यागा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत और समर्थ रखता है और आपको जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ रबकतीरा लबशरा लबगदीरा लबशरा लबकती, ओ रबकतीरा नमानिया रबंतीरे गेदीरा लबगदीरा लबशरा लबकतीरा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति है। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, रबकतुरा नमानिया रबंतीरे गेदीरा लबशरा लबकतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए, आज की सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जीवन बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, रबकतीरा लबशरा लबगदीरा लबतीरा। अपना आत्मा, अपना प्राण और अपना देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आज आपका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, रबंतीरे गेदीरा लबगदीरा लबशरा लबकतीरा। हालेलुया, रबकतीरा लबशरा लबगदीरा लबतीरे गेदीरा लबकतीरा। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में साथ हमारे आत्मा को पवित्र करो, मेरी आंखों को देखना को, मेरे मुंह को बोलना को पवित्र करो पिता परमेश्वर। मेरे हृदय को, मेरे अंतरात्मा को, मेरे विवेक को पवित्र पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए। ओ लॉर्ड जी, मेरे हाथों के कामों को पवित्र करो, मेरे मन को पवित्र करो पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी, हर एक पाप, हर एक क्लेश, हर एक दुख हमारे जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती
जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे, आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल, आपका दुख खत्म हो रहा है, आपके जीवन से दुख खत्म हो रहे हैं। जो समुद्रों के समान आपको लगता है, जो लहर के समान, पहाड़ के समान लगते हैं, वो बीमारी जा रही है, आपके दुख खत्म हो रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती, छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आज मैं प्रार्थना करती, जितने भाई बहन आज बीमार हैं, आज अपने अपने हाथों को वहां पे रखें। जो बीमार है अपने शरीर में पूरी तरह से बीमार है, अपने हाथों को सिर पर रखें। और जहां जहां पर आप बीमार है, दर्द तकलीफ, जहां जहां पर दर्द के घाव है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो अपने हाथों को वहां पे रखें। और जो स्वस्थ है वो अपने हाथों को अपने सीने में रखें। मैं प्रार्थना करते अपने चेस्ट में रखें। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मदद करने वाला पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, उस अद्भुत कामों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ रबकतीरा लबशर लबगदीरा लबथिरा गदीरा लबगदीरा लबथिरा। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। आज कितने लोग दुख में, जो बीमार में है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनकी सारी बीमारी चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। हालेलुया। और उसी के कोड़े खाने से आज हम चंगे हो चुके। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा, कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सच्चे पिता परमेश्वर। और आपके घायल किए जाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 107 अध्याय का 20वां वचन में कि वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। तो आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, चंगा करेगा। जिस गड्ढे में पड़े परमेश्वर उससे आपको निकाल कर खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारी सारी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। और इसीलिए जब परमेश्वर हमारी सारी बीमारी को उठा लिया और इसलिए उसके कोड़े खाने से, उसके घायल किए जाने से, और जब परमेश्वर हमारी दुर्बलता को उठा ले, इसलिए आज हम चंगे होते हैं। सारी वीकनेस खत्म होती है, दूर होती है। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो जो भाई बहन बीमार है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का और इसलिए आज आपको क्या करना है? विश्वास में बने रहना है। विश्वास कीजिए क्योंकि आपका विश्वास ही आपको चंगा करेगा। और इसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन में कि यीशु ने उससे कहा, हे पुत्र, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। इसलिए आप परमेश्वर से, और इसलिए क्या कहा परमेश्वर ने कि अपनी इस बीमारी से बचे रहा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आज जितने भाई बहन बीमार है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। आज यीशु मसीह के समर्थ हर एक सर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। ये बोलिए आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका। आज आपके सिर दर्द है और आज आपके बैक पेन है, आज आपकी नस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपका अस्थमा से चंगे हो जाए। आपका खांसी है जो कफी में लगातार, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। ऐसी गवाही भी आई है जिसको 4 साल से लगातार खांसी होती थी और वो जब प्रार्थना सुनने के बाद और करने के और प्रार्थना को सुना और साथ में प्रार्थना करने से उसकी जो 4 साल की खांसी थी परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, चंगा किया। तो आज भी आप में से कितने लोग ऐसे हो सकते हैं? हालेलुया। तो आपको भी परमेश्वर जरूर चंगा करेगा। इसलिए परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? हे पुत्र, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस प्रार्थना का विश्वास के साथ सुने और जैसा जैसा बोला चाहता है वैसे वैसे अंगीकार करें और 100% आप रिजल्ट को आप अपने जीवन में देखेंगे, मतलब चंगाई को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। जो अस्थमा है चंगे हो जाए। थायराइड का प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपको शुगर और बीपी कंट्रोल हो जाना। आपको जो चेस्ट का प्रॉब्लम है, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपका जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। कैंसर से आजाद हो जाए। आपके घाव में जो प्रॉब्लम है सूख जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्किन एलर्जी से, स्किन
की किसी भी तरह की आज किसी भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो। चाहे भयानक से भयानक स्किन की एलर्जी हो, अभी ऐसी वक्त मैं डांटती हूं हर एक दर्द को, प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं कैंसर की बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं डांटती हूं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कोई भी बीमारी के शरीर में ठहरने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप भी बोलिए गेट आउट, बोलिए आप भी बोलिए, जाओ यीशु के नाम से, जाओ यीशु मसीह के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं हर बीमारी, हर एक दुख मुसीबत आपके जीवन को छोड़कर चली जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ। जिसके पेट में दर्द होता है, जिसके पेट में सूजन है, मैं प्रार्थना करती हूं चंगे हो जा, सूजन खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती हूं दर्द खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूं चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को पचने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो भी खाना खाते हैं। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं आज छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द, हर परेशानी खत्म हो जाए, आपका हाथों के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपके गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका यूरिन में इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपकी मेंसेस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर दया करो, जिनका हार्मोन्स बराबर नहीं है वो बराबर होने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। अकेले कोई कार्य संभव नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती छुटकारा मिलने के लिए प्रभु जी। ओ रबकतीरा लबशरा लबगदीरा लबशरा लबकतीरा लबतीरा, मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। यहोवा का भय मानने से और बुराई से अलग रहने से तेरा शरीर भला और चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी, परमेश्वर का वचन कहता है। पढ़िए नीति वचन में 3 अध्याय का 7वां और 8वां वचन में, यहोवा का भय मानने से, किसका? यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह का भय मानने से और किससे अलग रहने से? बुराई से अलग रहने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। इसलिए आज भी और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पाप को करने से रोक रखिए और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी हड्डियां हष्ट और पुष्ट रहेंगी और तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा। इससे परमेश्वर का भय मानते हुए चलिए, बुराई से अलग रहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरा इलाज करके मेरे घावों को चंगा करेगा। तो आज परमेश्वर का इलाज कर रहा है और आपके घावों का, आपकी परेशानी का, चाहे आप आत्मिक रीति से भी बीमार हो सकते, दुखित हो सकते, चिंतित हो सकते, उसको भी परमेश्वर चंगा कर रहा है। हालेलुया। शारीरिक रीति को भी चंगा कर रहा है। आज आपको जो फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनका मुंह से झाग निकलता है, जो मिर्गी आती है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की दुख तकलीफों से आजाद हो जाए, आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हर प्रकार की दर्द परेशानी से खत्म हो जाए। जो हॉस्पिटल में है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनको ऑपरेशन होने के लिए वो डॉक्टर कहता बहुत सारे पैसे मांगे, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का। ऑपरेशन कैंसिल हो और वो बोले कि आप तो चंगे हो चुके हैं, अरे आपका रिपोर्ट तो नॉर्मल है और आप ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और अब देखेंगे अद्भुत गवाही को अपने जीवन में आते हुए। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए, मैं प्रार्थना करती हूं पेट का सूजन खत्म हो जाए और पेट में जो पथरी है, जो स्टोन, कितना भी एमएम का क्यों ना हो, वो यूरिन के थ्रू निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो मेल्ट होकर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर रसोली खत्म हो जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से, या फिर निकल जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए। अगर यूट्रस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे को फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग वोमिटिंग कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग वोमिटिंग कर रहे हैं। हर एक दुष्ट आत्मा की कार्य करे, जो रोगों की दुष्ट आत्मा आपके घर में भेजी गई है या फिर आपके घर में जो कार्य करती है, रोगों की दुष्ट आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बीमारी की दुष्ट आत्मा इनके परिवार को छोड़कर चली जा और जनरेटिक दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मृत्यु का अभिषेक, मृत्यु की आत्मा इनके घर को छोड़कर चली जा। मैं तुझे डांट दे यीशु मसीह के निकल, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में आग आंगा जाए, तेरे पर आग गिरे, तो पर आग की बारिश गिरे, तो लोक में चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर को, इनके परिवार को, हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके घर में से बीमारी खत्म हो जाए, आपके घर में से कैंसर खत्म हो जाए, आपके घर में से लाइलाज बीमारी खत्म हो जाए, आपके घर से आर्थराइटिस की बीमारी खत्म हो जाए, हड्डी की रोग खत्म हो जाए। जिनको शुगर होता है, शुगर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। थायराइड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि कितने लंबे समय से बीमार है, वीकनेस है, कमजोरी है, खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य ने प्रभु को चंगा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। छुटकारा को पा लिया, परमेश्वर धन्यवाद करती है। हर प्रकार के लाइलाज बीमारी, टीवी, जो हर्निया है और जो खांसी होती है, यीशु के नाम से चंगे। जो बुखार रहते हैं, जो उतरता नहीं है, मैं प्रार्थना करती है चंगे हो जाए। यीशु के लिए कोई असंभव नहीं है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अभी तक कन्फेस नहीं किया है, मुंह से अंगीकार नहीं किया, अपने पापा को माना नहीं, छोड़ा नहीं, तो दिन निश्चय कर लीजिए और देखेंगे अपने जीवन में आशीष को पाता हुआ, उमड़ता हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। छोटे बच्चे जो बीमार है, प्रभु जी मैं
प्रार्थना करते छोटे बच्चे आपका दिया हुआ भाग है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते वो चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको ब्लड की कमी उनके ब्लड पूर्ति होने की प्रार्थना करते, जिनकी स्किन की डिसीज है वो चंगे हो जाए, जिनकी आइस की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, जिनको निमोनिया है वो चंगे हो जाए, जिनके एनीमिया है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की स्किन एलर्जी से चंगे हो जाए, जो सांस लेने में तकलीफ होती है और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनके गले में दर्द है, हालेलुया, अपने हाथों को वहां रखे, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, अटकन सा महसूस होता है, फंसा फंसा सा लगता है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की जैसी स्पिरिट जो डराने की भी कार्य करती है, मैं तुझे ढांढते यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए और फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप सांस बहुत अच्छी तरीके से लेने पाएंगे अभी इसी वक्त, राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर दर्द, हर सांस लेने की तकलीफ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलिए, मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो चुकी हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा और चंगी, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका कोरोना का रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव आया है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से नेक्स्ट रिपोर्ट आपका निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, चंगे हो गया कर दिया, परमेश्वर धन्यवाद करते हो। विश्वास से बने रहे, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, आप देखेंगे आपका रिपोर्ट निगेटिव आएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जितने भाई बहन है मैं सबको यीशु के नाम में समर्पित करती हूँ। हालेलुया। और जितने भाई जो नशे में दबे हुए हैं, जो कि बोझ से दबे हुए हैं, जो नशा नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी कर बैठते हैं, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके जीवन को छोड़कर चली जाए स्पिरिट जो कार्य करते हैं आपके जीवन में। हालेलुया। और रबगदी रलबा शरला बगदी रलबा थिरगे रलबा गदी रलबा थिरा, हर एक नशे की आत्मा छोड़कर चली जाके जीवन में से अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदी रलबा शरला बगदी रलबा थिरगे रलबा गदी रलबा शरला बकतिरा। हालेलुया। पिता परमेश्वर दया करो, पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते, हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो प्रकार के जो आप मेडिकल नशा करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं या बीड़ी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, मेडिकल नशा करते हैं, पत्ते खाते हैं, कोई भी नशा के रूप में लेते हैं, हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए। तो तंबाकू खाते हैं, जो कि आप गुटखा खाते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए, छुड़ाया जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, और आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता इस आशीष के लिए, इस चंगाई के लिए। जो बुरी आदतों में फंसे हुए, जब वे विचार की आदतों में फंसे हुए, गलत कामों में लगे हुए, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करता हूं आपका जीवन बदल जाए, आपका पति का जीवन बदल जाए, आपके बच्चे का जीवन बदल जाए, आपके पत्नी का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपके घर को छोड़कर चले गया कोई पति या पत्नी, वो वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके घर से पैसे चोरी है वो वापस आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य। परमेश्वर बता रहा है कि आपके घर से पैसे चोरी हुए हैं। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष को पाले अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु दया करो। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितने प्रेग्नेंट है प्रभु जी, मैं सबको यीशु के नाम में समर्पित करती प्रभु जी। उनका नॉर्मल डिलीवरी होने की प्रार्थना करती हूँ। जो रात को सो नहीं पाते प्रभु जी, अच्छे से सोने के लिए प्रार्थना करती प्रभु, उनका बच्चा हर पृष्ठ ब्लेस्ड होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आशीष हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने हेल्थ वर्कर है प्रभु जी, मैं सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मैं सबको डॉक्टर नर्स को जो हॉस्पिटल अंदर जाना बाहर करते सबको परमेश्वर पिता के लौह में कवर करती हूँ। कोई वायरस आपके जीवन में ना आने पाए। हर एक जन को जांच के प्रार्थना को सुना, सबको यीशु के लौह में कवर करती हूँ। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जो चिंतित है अपने जी, आज आप चिंतित है अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर अपने जीवन की अच्छा जीवन साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं प्रार्थना करते आपके घर में बेस्ट जीवन साथी को भेजते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो कि आपके लिए हो और जो उद्धार पाया हो, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, हुआ हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके जीवन में उसको भेज रहा है। अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में मिलकर प्रार्थना करती हूँ। नए रिश्ते आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, और कंफर्मेशन भी प्रभु देगा। हालेलुया, आप जानने पाएंगे कि ये लड़का बेस्ट है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु जी। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, आपने आशीष को दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज का दिन प्रभु पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिनका केस चल रहा है प्रभु जी, उन्हें केस से छुड़वाना पिता परमेश्वर। इनका जमीन का केस इनके हक में होने पाए, इनका डाइवोर्स का केस इनका कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। किसी भी एक तरह का केस है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। झूठा केस डिसमिस हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। आपने ब्लेस कर दिया, आपने आशीष दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इस साल में प्रभु जी ये अपने नए घर को बनाने जा रहे प्रभु
जी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके 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 रोजी रोटी की जो कमाई, जो बिजनेस है, मैं यीशु के नाम से वो ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य का बंद बिजनेस खुल जाए। आपका जो बिजनेस चल रहा है वो ब्लेस और ब्लेस होकर फलवंत होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सच्चा परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आपके अकाउंट ब्लेस हो जाए। मैं प्रार्थना कर आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो जाए, आपका डेबिट और क्रेडिट ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी दया करो प्रभु जी। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस मजबूत होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, मैं जिस चीज को आप लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, परमेश्वर उसमें आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो सामान लेना चाहते हैं, परमेश्वर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। इनको जो नौकरी से निकाल दिया गया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके बॉस जो या फिर उनके कोई भी है परमेश्वर, इनको बुलाने के लिए प्रार्थना करते, परमानेंट में जॉब के लिए ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का। वीजा का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का। गवर्नमेंट का रास्ता खुल जाए। आपका ऑफर लेटर, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में आने पाए। और गुड न्यूज आप अपने मोबाइल में देखने वाले हैं, और गुड न्यूज आपके मोबाइल में आने वाला है, वो मैसेज आने वाले, वो कॉल आने वाला है। हालेलुया, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं प्रार्थना करती ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर रुके हुए आशीष वो फिर से आने वाले लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर रुके हुए पैसे वापस आने लगे। आज जो उधारी पैसा दी वो वापस मिलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, आपने आशीष करके बदल दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। हालेलुया, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। जो भाई बहन जो पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, दान दशमांत ऑफरिंग देते प्रभु जी, वो आशीषों को बदल जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, इनके फाइनेंस को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछने की दसी ठहराऊंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है, और तुझे बहुत तेरी जाति से उधार लेना ना पड़ेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। आपको हाथ ना फैलाना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर को भरपूरी की आशीष दे, आपके घरते भरे पूरे रहे। हालेलुया, और परमेश्वर कहता है कि निश्चय तेरी कमाई को आशीष दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुन लिया और ब्लेस होकर बदल दिया। धन्यवाद करते इनको प्रार्थना का जीवन देना प्रभु जी, प्रार्थना में बने रहने के लिए देना पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। और जो चल नहीं पाते प्रभु जी वो चलने लगे, और जो पैरालाइज्ड का अटैक है यीशु के नाम से आजाद हो जाए, मूवमेंट शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप अपने जीवन प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे। हालेलुया, परमेश्वर का जीवन में जरूर कार्य करेगा, आपके हर तरह के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का छुटकारा और चंगा यीशु मसीह के नाम में निश्चित है आपके जीवन में। परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय इनके हाथों के कामों को ब्लेस करना, हर एक्सीडेंट खतरा मुसीबतों से परमेश्वर बचाना, आने जाने मार्गों सरदूतों के बारे में रखती हूँ। इनके गाड़ी को, इनके कार को, हर एक व्हीकल को प्रभु जी आपके लहू में कवर करती पिता परमेश्वर। इनके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ, इनके परिवार को ब्लेस करती हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके खाना पीना, इनके किचन के हर एक चीज को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट उसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की हमारी प्रार्थना को आप जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन YouTube का जो डाटा हम निकालते हैं तो 77% लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग जो वीडियो का लिंक मांगते हैं, प्रार्थना का लिंक दे दो, अभी तक नहीं मिला कहते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें जो घंटी के जैसे दिया होता, तब आपको वो आप वीडियो को आप देख पाएंगे, उस प्रार्थना को सुनने पाएंगे। हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हर एक एक जन को हम उस प्रार्थना का वीडियो हम सभी लोगों को शेयर करें, इसलिए प्लीज आप उस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया, तब आप रोज ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में वो प्रार्थना आने लगेगी। हालेलुया, और आप देखने पाएंगे और आशीष हो पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन और ऑफरिंग और दशमांश भेजना चाहते हैं, वो आप इस गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू आप भेज सकते हो और आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया, और जिसके जीवन में इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा छुटकारा, चंगाई को पाया, अपने जीवन में आशीष होकर बदल चुके हैं, आपके जीवन में बहुत ब्लेस हुआ है, तो आप अपनी गवाही को छिपाए मत, रखे मत छुपा के, बल्कि उस गवाही को आप देना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, इसलिए आप अपनी गवाही को इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप ऑडियो करके भेज दें, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजिए। हालेलुया, यदि चाहते हैं वीडियो हम अपलोड करें अपने यूट्यूब में, तो आप अपने वीडियो को भी बनाकर आप भेज सकते हैं इस
व्हाट्सएप नंबर में। और जिसके जिनमें प्रेयर रिक्वेस्ट, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप भेजें तो हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ मैसेज करना, और जल्द ही हम आपके कॉल को भी उठाने वाले हैं। सभी के कॉल को उठाएंगे और प्रार्थना में रखिएगा इस चीज को कि हम जल्द आपके कॉल को उठाएंगे, सभी के कॉल को। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आप सभी लोगों को जय मसीह की।